हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ गुरुदेव 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 हे गुरुदेव गुरुदेव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु करे सो होता है। गुरु करे सो होता है। सात द्वीप नौ खंड में कोई गुरु से बड़ा न होता है। गुरु से बड़ा न होता है। गुरु से बड़ा न होता है। हे महादानी हे महाज्ञानी। हे महाज्ञानी हे महादानी। कहूँ मैं सुबह शाम तुम्हारे चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरु
परमेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी की उन्होंने प्रार्थना की, पूजन किया और देखिए सुखदेव जी भगवान इस कथा को सुनाने के लिए अपने आप ही आए हैं। आजकल तो वक्ताओं के पास जाना पड़ता है और उनकी फीस कितनी है ये सारी व्यवस्थाएं पूछनी पड़ती हैं, लेकिन जब जिज्ञासु शिष्य होता है तो उसके लिए गुरु अपने आप चले आते हैं। शिष्य की जिज्ञासा में ही गुरु होते हैं। पूजन किया और प्रार्थना की कि भगवान आज से 7वें दिन में मर जाऊंगा, ये शरीर मेरा छूट जाएगा, तो इस शरीर से मैं कैसे अपना स्वरूप अनुसंधान करूं, कैसे उस परमात्मा की प्राप्ति करूं। मेरे पास थोड़ा सा समय है, मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूं। तो सुखदेव जी भगवान ने कहा कि राजन बरिया ने सत्य प्रश्न, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, काल सबको ग्रसित करने के लिए तैयार बैठा है, सबको ढसने वाला है। ये सब जीव मात्र का प्रश्न है कि जो मृत्यु जिसकी निश्चित है उसको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। तो ये जीव मात्र का प्रश्न है, इसलिए तुमने तो ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न ये विद्वानों की सभा में सर्वसम्मत सबसे उच्च स्तरीय प्रश्न है। हम बड़े प्रसन्न हैं और तुम्हें हम भगवान की कथा सुनाएंगे। ये वो भागवत की कथा है जिसको आदि में नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए सुनाया था 4 श्लोकों में। जब विराट भगवान से उनकी नाभि से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी कमल पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं कहां से पैदा हुआ। तो उन्होंने हजारों वर्षों तक अपने आधार को खोजना चाहा, लेकिन नहीं पता लगा पाए। तो उस समय आकाशवाणी हुई और उसमें वर्णमाला के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प यानी तप, तप करो, तप के बल से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो तप किया हजारों वर्षों तक, तो भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण भगवान ने 4 श्लोकों में ये ज्ञान बताया जिसमें सत्य क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, इस सृष्टि का रहस्य क्या है। तो 18,000 श्लोक तो नहीं, लेकिन अब 4 श्लोकों को हम बोलें तो उसी से भागवत पूरी हो जाती है। जो भी भागवत का पाठ करता है वो चतुश्लोकी भागवत का नित्य पाठ करता है, तो उसका फल 18,000 श्लोकों का ही मिलता है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यदयत् सत्सत्परम् पश्यादहं यदेतच्चयोवशिष्येत सोऽस्म्यम्। पहले श्लोक में भगवान ने सत्य बताया कि मैं सृष्टि के पूर्व में भी था और सृष्टि के बाद में भी रहूंगा, और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है वो भी मैं हूं, और इस सब से जो शेष बचेगा वो भी मैं हूं, मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं है। ऋते अर्थम प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मने तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम। भगवान बोले कि जो है नहीं लेकिन मालूम पड़ती है। कहते हैं ना कि ये जगत मिथ्या है नहीं। जब ज्ञान होने के बाद में ये भ्रम मिट जाता है। दिखता तो सब कुछ है लेकिन बुद्धि में से भ्रम मिट जाता है।
वो समझ जाते हैं कि ये है नहीं। जैसे जादूगर जादू का खेल दिखाता है तो समझदार जानते हैं कि ये नकली है, झूठा है, ठहरने वाला नहीं है। उसी प्रकार न होते हुए भी जो कुछ प्रतीत हो रहा है ये सब मेरी माया है, और इस जगत के रूप में मैं कारण रूप से जगत हूं। और ये अलग अलग भूत प्राणी जो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग आकार विकार दिखाई मालूम पड़ रहे हैं, ये कार्य है। तो कार्य और कारण और इन दोनों से रहित मैं हूं। गीता जी में जब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं तो कहा कि बहुत सारी विभूतियां हैं, अर्जुन तुम क्या करोगे? एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तुम कहां खोजोगे? जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, जो कुछ भी तुमको मालूम पड़ रहा है, ये सब मैं हूं, मुझसे अन्य कुछ नहीं है। ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। वही कथा दिव्य लीला परीक्षित हम तुमको सुनाएंगे, चिंता मत करो। अरे राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में अपनी मुक्ति कर ली। एक भक्त कह रहे, हम कह रहे भैया कथा सुना करो, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, भगवान का प्रकाश हो जाएगा तुम्हारे अंदर। बोले रे महाराज जी का करनो, 2 घड़ी में खटवांग को कल्याण है वो कर लेंगे हम। तो खटवांग तो भगवान के भक्त थे, धर्मात्मा राजा थे, उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था। और जिस समय अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण की उपाधि हटते ही तत्काल वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अज्ञान की निवृत्ति होते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, देर थोड़ी ही लगती है। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो, हम तुम्हें 7 दिन भगवान की बहुत दिव्य सुंदर सुंदर लीला सुनाएंगे, तुम एकाग्र होकर के सुनो। यही कथा विदुर जी को मैत्री जी ने सुनाई थी। तो सौनक जी जहां सूत जी के पास कथा सुनने, उन्होंने कहा कि महाराज हमने सुना है कि विदुर जी तो यात्रा पे चले गए, फिर ये मैत्री जी से कहां उनका मिलन हुआ? तो बताया कि महाभारत का युद्ध होने से पहले ही विदुर जी ने अपना निर्णय लिया कि मैं किसी पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा। सो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, और तीर्थ यात्रा पर से लौट करके जब उद्धव जी से बद्रिका आश्रम में उनकी भेंट हुई, तो उद्धव जी ने बताया कि अब तो सब काम खत्म हो गया विदुर जी। तुम जो कुशलात पूछ रहे हो, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, पांडवों का राज्य हो गया। और भगवान श्री कृष्ण, जिनको कोई अपना भाई समझता था, कोई पिता समझता था, कोई पति समझता था, बस रिश्ते में ही रह गए, और वो भगवान भी अपनी लीला संवरण करके गए। तो विदुर जी बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। उद्धव जी तुम बताओ, तुम्हें कुछ बताया होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भागवत का ज्ञान दे गए, और वो ज्ञान ऐसा है कि सारी स्थिति परिस्थिति में आनंद बना रहेगा, चाहे पत्नी मर जाए, चाहे बेटा मर जाए, वो ऐसा ज्ञान है कि उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया हमको सुनाए दो। तो उन्होंने कहा कि विदुर जी जाते समय भगवान ने आपका ध्यान किया था। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, दुर्योधन के निमंत्रण पे नहीं गए, और विदुर जी के यहाँ जाकर के प्रेम से छिलका खाने लगे। लेकिन वो ये कह गए कि तुम मैत्री जी के द्वारा इस ज्ञान को सुनना, मैत्री जी भी मेरे साथ थे, इसलिए गंगा किनारे तुम जाओ, वहां मैत्री जी तुमको इस ज्ञान को सुनाएंगे। अब तो विदुर जी महाराज उद्धव जी से विदा लेकर के गंगा किनारे विदुर जी मैत्री जी के पास आते हैं। प्रणाम किया, दोनों भक्तों का मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे वो भागवत ज्ञान, भागवत धर्म का उपदेश करें। तो देखो ये लोक धर्म होता है, कुछ वैदिक धर्म होता है, उसमें विधि विधान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन भागवत धर्म ऐसा होता है कि जीव मात्र को उस पर अपना अधिकार होता है। तो विदुर जी महाराज मैत्री जी सब इस भागवत धर्म का उपदेश श्रवण के लिए प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने बताया
कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो विदुर जी ने कहा कि सभी लोग सुख की तलाश में भटकते हैं। कोई किसी में सुख देखता है, कोई किसी में सुख देखता है। तो संसार के पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख के बाद में दुख मिलता है। कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो सुख खोजते हैं ना विषयों में, ये सुखा आभास है, प्रतीति मात्र है, ये स्थायी सुख नहीं है। जैसे खाज हो किसी के, तो खाज को खुजाने में बड़ा मजा आता है, खूब खुजाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जलन होती है तो बड़ा दुख मिलता है। इसलिए ये खाज के खुजाने वाला सुख है इन पदार्थों में। इन पदार्थों को छोड़ करके जहां परमानंद है, जो सुख की राशि है, कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रिलोक सुपासी। उन्होंने कहा कि आनंद की जो राशि है, जो सुख की राशि है, वहां से सीकर तय त्रैलोक सुपासी, उस सुख सागर से एक बूंद में से जो सबसे अंतिम अंश है, वो तीनों लोकों में सुखावास होता है। इसलिए जो आनंद राशि में जावेगा वही सुखी हो सकता है। अच्छा, आप ये बताओ कि कैसा सुख चाहते हो, थोड़े समय का कि हमेशा रहने वाला? तो विदुर जी ने कहा कि हमें तो हमेशा रहने वाला चाहिए। तो बोले कैसा सुख चाहते हो कि यहाँ मिले और किरावली में न मिले, ऐसा सुख चाहते हो? बोले नहीं, सब जगह मिले, ऐसा सुख चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ किससे सुख चाहते हो, किसी एक से कि सबसे? बोले सबसे सुख मिले। तो बोले कि विदुर जी, जो सब में होगा, जो सब जगह होगा, तभी तो सुख मिलेगा। और जहां एक किसी हिस्से में बंद है तो वहां मिलेगा सुख, फिर दूसरी जगह दुख। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु वो तो राम है, वो कृष्ण है, वो परमात्मा है। इसलिए आप कैसे भी हो, बैठो सुनो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारदी है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बहुत से लोग कहते हैं कि कामनाओं को त्याग करके भगवान की शरण में जाओ। तो कामना त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि संसार की वस्तुओं को छोड़ करके भगवत कामना करनी है। उन्होंने कहा कि अकाम होए, यानी कोई कामना नहीं है, चाहे सकाम हो, कुछ चाहते हो, चाहे निष्काम हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप बस भगवान के लिए तीव्र भक्ति अपने हृदय में जागृत करो। क्योंकि जब भगवान आपके हृदय में आएंगे तो सारी कामनाएं हट जाएंगी और उसमें भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। बस उसी समय तुम सुखी हो जाओगे। तो नारायण, अब 4 से ऊपर समय हो गया और कथा तो खैर अभी है। कथा तो ये कोई बात नहीं, जैसे पंडित जी से कहते हैं ना कि पंडित जी कितनी देर में जाओ पढ़ोगे? बोले तुम बताओ कितनी देर में पढ़ो सके तो बोले तुम जब कह देंगे जब ही हम पूर्ण आहुति दे देंगे। तो ये कथाओं हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
इनका कोई अंत नहीं है। जितना भी हो, अब मान के चलो समय बढ़े, आप अकुला में कोई सानी लगानी है, किसी को खेत पे जाने, हम कितनी भी बढ़िया कथा कहते हैं, बोले कि ब्यास हो क्या आपते है? जितना मन लगे। और देखो वो जल्दी जल्दी समय नहीं इतना मिल पाया है, फिर कभी आगे जब दोबारा कथा होगी तो फिर ये वाली कथा नहीं मिलेगी, फिर इससे अलग मिलेगी, रटी रटाई कथा नहीं मिलेगी। जो जो कथा संक्षेप में है वो विस्तार से बताई जाएंगी। तो एक तो नियम के बारे में नहीं कल बता पाए हम, कि भागवत के लिए दिनानाम नियमो नास्ति, न कोई दिन की आवश्यकता है न कोई नियम की आवश्यकता है। जो पंडित जी तो नियम बता सकते हैं कि जा हाथ आहुति देनी है, आसन लगा के बैठना, वो कर्म कांड है। लेकिन भगवत कथा जो सुननी है उसके लिए कोई नियम नहीं। मालूम है नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में वो विकलांग और वैसे मरीज के साथ रहने वाले, वो तो बिस्तर पे ही लेट करके कथा सुनते हैं। तो आप खूब पैर आगे कर लो पीछे कर लो, ये ना है कि आसन पे ही कुर्सी पे बैठ लो और काऊ नींद आ रही है तो वो सोयू लो, काऊ खन तो जगोगे तो कथा में ही। इसलिए जितना, और खाने पीने में कोई व्रत की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, यानी कि कथा में आपका मन लगना चाहिए। अब भूखे बैठे, भूख लग रही है तो भूख को चिंतन है रहोगे, कथा को चिंतन होगा, बताओ। इसलिए जितना प्रेम पूर्वक, ये तो प्रेम से सुनी जाएगी, तो इसमें हमारे तो भैया कोई नियम नहीं है। कथा में आनंद से कथा सुनो। दूसरा ये निवेदन है कि जो भी यहाँ भक्त उपस्थित हैं वो अपने दूसरे भाई लोगों को थोड़ा सा समझाओ कि भाई देखो कथा के 2 दिन निकल गए, अब 5 दिन शेष रहे का। कछु लोग तो ऐसे होते हैं कि वो लास्ट में इतना आएंगे और मान की बताओ कैसे कैसे व्यवस्था बनाई है भाई, हाँ हिसाब किताब दिखाओ, में भंडारो कैसा होगा कहा होगा। भैया बात है, पहले आए कि नहीं व्यवस्था देख लेंगे तो कुछ बिगड़ जाओगा, फिर तो आनो। इसलिए आप उनसे मिलो, संपर्क करो कि कथा भैया बड़ी आनंद से शुरू हो गई है, कोई बात नहीं है, माँ के दरबार की बात है। और जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी दान राशि है, समय समय पे बताएंगे हम। ये तो नहीं कि दान के बारे में बोलते रहें, कथाएं आएंगी तो उस समय बताएंगे। हमने बहुत नाम सुना था बसैया खेड़ा का कि महाराज जी यूं मान लो कि तुम्हें कोई कहवे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं और हमारी तो घर के ही हैं, चला लेंगे काम को। लेकिन ये पुण्य कार्य है, ये माता भवानी का दरबार है। कोई व्यक्तिगत कथा करावे, व्यक्तिगत कार्यक्रम करावे तो बिल्कुल लड़ाई हो तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन यहाँ जो मैया से फिर बालवारी में कई दर राखी है वो है, वो और जो अलग अलग है गई, इसलिए जो वो वहां रखती है उसी का ये श्री विग्रह यहाँ है। ये सामूहिक है, वो तुम्हारी का अलग है गई है। बाकाऊ खन रोटी खवा लो या समय ही खवानी पड़ेंगी। तो मैया के दरबार में, और मैं तो जानता हूं कि शक्ति से ही ये संसार की सृष्टि जो रचना है, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये शक्ति के बिना नहीं हो सकती। बाबा तो ऐसे हैं कि 87,000, अब कल आवेगी कथा सती जी की और महादेव जी की, वो तो 87,000 वर्षों तक बैठ गए, ना रोटी नहीं चिंता न काऊ की चिंता। ये तो सारी व्यवस्थाएं ये अन्नपूर्णा माता करती है। तो जो कुछ भी हमें दिया है, पहले अम्मा कहती लल्लू ते बहमाता ने काले के होते माथे में, तो ये बहमाता वही है। जो कुछ भी हमें यहाँ मिला है, जितना मिला है वो इन्हीं की कृपा से मिला है। तो इनके दरबार में फिर कंजूसी या कोई कपट या छिपाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो भीतर हृदय में बैठी हुई हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक आनंद से कथा सुनो। और कल से कथा का समय ये रहेगा, सभी लोग हमारे जो YouTube वाले हैं और जो हमारे भैया लोग हैं कि ये 11:30 बजे बैठेंगे। 11 बजे अपने साउंड वाले और YouTube वाले तैयार हो जाएंगे, 11:30 बजे भैया बैठेंगे और फिर बैठे चाहे ना बैठे ये इनकी बात है। 12 बजे हम यहीं बैठे पाएंगे, ये बात हमारी पक्की है। कोई आओ या मत आओ, लेकिन हम यहाँ बैठेंगे और ये परीक्षित जी आ जाएंगे। और 12 से 4 तक कथा होगी, क्योंकि अब देखो कथा काफी समय कम होता जाएगा, कथाएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए समय से आओ, समय से कथा सुनो। आइए एक भजन
सुना दो भैया कोई बढ़िया सा, जिससे कि इनकी सबकी सुस्ताई हट जाए। और नारायण धीरे धीरे ध्यान आता जाएगा, बोलते जाएंगे।